जागृति और सूरज की कहानी। एक छोटे से शहर में रहते थे सूरज और जागृति। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। सूरज एक छोटे बिजनेसमैन था, मखाना की फैक्ट्री चलाता था। जागृति एक सीनियर ऑफिसर थी, सरकारी नौकरी में। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक कमी खलती थी, बच्चे की। हर महीने उम्मीद लगाते, हर बार निराशा हाथ लगती। फिर भी सूरज हमेशा कहता, कुछ न कुछ होगा जागृति, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन डॉक्टर के क्लिनिक में रिपोर्ट्स सामने रखी थीं। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, मैंने सारे रिपोर्ट्स देखे सूरज, लेकिन आई एम सॉरी, आपकी वाइफ मां नहीं बन सकती। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। जागृति की आंखें भर आईं। सूरज ने पूछा, तुम ज्यादा घबरा मत, देखो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। क्यों डॉक्टर, हम आईवीएफ से भी तो प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं ना। डॉक्टर ने सिर हिलाया। आई एम सॉरी, मेडिकल कंडीशन और टेक्निकल रीजंस हैं जो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एंड रिजल्ट यही होगा, जागृति मां नहीं बन सकती। रास्ते में सूरज ने जागृति को गले लगाया। रूठे रूठे से सवेरे जागे, जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, बस है जो लगता है दूर। माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी न होए मजबूर। माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी न होए मजबूर। जागृति रो पड़ी, नहीं नहीं, ऐसे रो मत, ऐसे टूटना नहीं है। अरे यार, ये एक ही डॉक्टर थोड़ी ना है, और भी डॉक्टर को दिखाएंगे ना, हमारा बच्चा होके रहेगा। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। जागृति, कुछ ना कुछ होगा, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। देखो, हम कोई ना कोई तरीका निकालेंगे ना। और सोसाइटी इतना आगे चली गई है, सबकी सोच इतनी बदल गई है, और भी तो इतने तरीके हैं ना बच्चा पाने के। हम कुछ और करेंगे, बच्चा तो होगा हमारा, अगर हमसे नहीं हुआ तो हम कुछ। उद्धरण चिन्ह। जागृति ने रोते हुए कहा, सूरज अब जो है सो है, प्लीज ऐसे कुछ से बात मत भागो, हमें रियलिटी फेस करनी है, हमें रियलिटी फेस करनी है। तेरा मेरा ये सफ़र जाने दे आया किधर, खब दे किते जो हो गए हैं तू के। माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होगे मजबूर। क्लिनिक से बाहर निकलते हुए निकिता ने सब सुन लिया। वो सूरज की बहन थी। भैया, वो मैं बस रिपोर्ट लेने आई थी, पर मैंने सब सुन लिया। भैया, राम जी सब ठीक कर देंगे। और भाभी, आप बिल्कुल घबराना मत, जैसे भैया ने कहा है ना कि हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। सूरज ने कहा, सुन निकिता, अभी ना घर पे किसी को कुछ मत बताना, खासतौर पर माँ को। पहले हम दोनों इस न्यूज को प्रोसेस कर लें, फिर अपने तरीके से बताएंगे घर पे। ठीक है जी भैया। जागृति के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ये पता चला है कि वो माँ नहीं बन सकती। अगली सुबह जागृति अभी भी बेड पर थी। सूरज ने कहा, अरे जागृति, इतना लेट हो गया, अभी तक बेड में ही हो, काम पे नहीं जाना है, उठो। जागृति ने कहा, छुट्टी ले लूंगी। सूरज बोला, हाँ भाई, सीनियर ऑफिसर हो तुम तो छुट्टी ले ही सकती हो, हमारा क्या है, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, हमें तो जाना पड़ेगा ना। और तुम्हें पता है आज ना मखाना फैक्ट्री से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट की शिपमेंट है। लकी डे पर मुझे जागृति को ऐसे सैद छोड़ के चला गया तो पूरा दिन यहीं उदास लेटी रहेगी। क्या करूं, कैसे उठाऊं। लकी डे पर मुझे लकी वाली वॉच पहननी चाहिए ना, अपनी वही पहनता हूं। कहाँ है, कहाँ रखी है रे यार, मुझे ना मिली, नहीं रही है वो ब्राउन स्ट्रैप वाली वॉच कहाँ रखी है मैंने। जागृति ने कहा, जागृति, वो स्टडी टेबल के लेफ्ट वाले ड्रॉवर में। सूरज खुश हुआ, अच्छा ये है, मुझे लगता है बहुत शार्प है, सब याद रहता है तुम्हें, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। फिर सॉक्स ढूंढा, ब्लैक ना। जागृति ने कहा, ग्रे, वेरी गुड, सही है। क्या है ना कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है तो मैं तुमसे ही पूछ लेता हूं तो डिपेंडेंट है। रुमाल, ये वाला सही है ना। हाँ सही है, इंसर्ट करूंगा तो अच्छा लगेगा ना। फिर वॉलेट, अरे अरे यार, चल, क्या है उल्टा सीधा हो रहा है। जागृति, वैसे तुम भी ना देख रही हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उठ के हेल्प कर दो। अब सब कुछ हो गया, वॉलेट कहाँ रखा है मैंने। वॉलेट नहीं मिलेगा देखना, मैं लेट हो जाऊंगा। कहाँ है। जागृति ने दिया। थैंक यू सो मच। सूरज ने जागृति के बॉस को फ़ोन किया। हाँ सुबोध सर, वो मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं ना आज। सुबोध सर, आज जागृति थोड़ा लेट हो जाएगी, थोड़ा लेट उठी है ना, इसलिए आधे घंटे में पहुंच जाएगी। पर जागृति बोली, या पूरा दिन इस कमरे में इस बेड पर बैठना है, उदास रहना है। हाँ। सूरज ने कहा, तुम यहाँ बैठो। जागृति, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, तुम मेरी जागृति हो, तेरी ताकत हो, और मेरी ताकत ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। जागृति, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम क्या ही कर सकते हैं, बताओ। नहीं जागृति, प्लीज़, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती हो। अगर मेरी ताकत ऐसे कमज़ोर पड़ जाएगी तो एक मेरे प्यार के सारे वादे वो तो झूठे हैं ना, फिर है ना।
ओके फाइन, नहीं जाना है ठीक है। कहाँ पे नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं भी यही रहूँगा यहाँ बेड पर, दोनों ऐसे ही लेटे रहेंगे फाइन। तुम भी ऑफिस जाओगे और मैं भी ऑफिस जाऊँगी। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। एक मिनट सूरज ठाकुर, तुम जितने अच्छे हस्बैंड हो ना उससे कई गुना अच्छे पिता बनते। पर आप सॉरी, मैं तुम्हें पिता बनने का सुख नहीं दे सकती। ना मैं गंगा माँ को दादी बनने का सुख दे सकती हूँ। आप सॉरी। सूरज ने कहा, अब भगवान की मर्जी के आगे कहाँ मेरी और तुम्हारी चलती है। उधर गंगा माँ ने कहा, जग्गू को उल्टी हुई। मुझे लगा कि बहू पेट से है, पर नहीं, डॉक्टर ने बोला कि खराब खाने के चलते उल्टी हुई। बताओ गंगा, तू थोड़ा सब्र रख। जग्गू तुझे राम अच्छे चल, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, जग्गू को गाजर का हलवा खिला रही हूँ। जग्गू ये ले नाश्ता कर ले, और गाजर का हलवा खास तेरे लिए बनाया हूँ। गंगा महक बहुत अच्छी है, पर मुझे ना भूख नहीं है तो फिर भी खाना पड़ेगा। अरे जब सेहत मजबूत रहेगी तभी तो कोख में आने वाला बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। रहने दीजिए ना माँ, ऐसे ही भावे के साथ क्या क्या हो रहा है, आप उन्हें और परेशान मत कीजिए ना। मैं खाना लगा देती हूँ। पहले ये बताओ कि यही सब माँ की उनकी पहले से ही तबीयत खराब है, ऊपर से ड्यूटी भी जा रही है। हाँ, और फिर बच्चा करने का भी तो अलग से दबाव है, एक साथ वो क्या क्या संभालेंगी। निकिता इधर उधर हवा में पतंग मत उड़ा। साफ सीधे बोल, क्या छुपा रही है तू। भाभी हमें माफ़ कीजिए, पर हम आपका और दुख नहीं देख पाएंगे। जग्गू तू ही बताना क्या हो रहा है, क्या बोल रही है, क्या हो रहा था। इज्जत गमा, अब वो जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आने का वेट कर रही थी, वो रिपोर्ट आ गई। वो प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट? हाँ, वो आ गई है। आ रही तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा बताना, डॉक्टर ने क्या बोला? मतलब मैं कहा आप उम्मीद छोड़ दीजिए, मैं माँ नहीं बन सकती। क्या आप? वो डॉक्टर ने कहा कि जागृति के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ये पता चला है कि वो माँ नहीं बन सकती। पर डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता है, सब प्रॉब्लम क्या है? उसके यूटेरस पे गहरी चोट लगी है जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। गंगा माँ सॉरी गंगा माँ, क्यों राम जी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मैं माँ नहीं बन सकती? क्यों चीनी आपने मुझसे ही खुशी? क्यों 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 क्यों? सपना ने कहा, परी जितनी मेरी बेटी है आज से उतनी ही तेरी भी बेटी है। तू देख कितनी लकी है परी, एक नहीं दो माँ है उसके पास। हम दोनों मिलके इसकी पेरेंटिंग करेंगे। देखो कैसे अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे थोपी जा रही है। भगवान भी बहुत अजीब खेल खेलते हैं इस घर में। जिसके अंदर माँ बनने की सारी खूबियाँ हैं उससे माँ नहीं। गंगा माँ, ऐसी बात नहीं है, अपना बहुत अच्छे से केयर रखती है परी का। हरी चलो, जैसे कि मैंने देखा नहीं है, ये तुझे अपनी बेटी इसलिए तेरे सर पर देना चाहती है ताकि ये महान बन सके और अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो सके। और आप भी उसी लिस्ट में शामिल होंगी। क्या मतलब? सबने कसम खाकर रखी है कि सपना के हर एक्शन को, उसकी हर बात को बस तोड़ मरोड़ के सपना को ही सुनाएंगे। रेट सपना सुनना, कोई गलत फैमिली होगी जो। नहीं जग्गू, कौन सी गलत फै? इनको किसने हक दिया कि ये मुझे आकर मॉरल लेक्चर दे जब खुद इनका दिल साफ नहीं है? ये तो क्या कह रही है? हाँ, तुझे नहीं पता है, मैं तुझे बताती हूँ। दिन रात ये गंगा माँ राम जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती रहती है कि तुझे बेटी नहीं। ये दिन रात अपनी ये चीप सोच का जाप जपती रहती हैं और मुझे सिखा रही है कि क्या गलत है और क्या सही। सुना न जग्गू, सुना न, ये अपनी सास को सिखा रही है। आरी तू से अपनी बेटी ठीक से संभाली नहीं जाती, तुझे तो फर्ज नहीं निभाने आता है। आपसे अपनी बेटी को अपनी